चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं मोल प्रभाज को, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस ख़त्म कर चुके हैं क्या क्या, यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं मोलरता यानी विलयन की सहायता को प्रदर्शित करने की जो विधियाँ हैं उसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और अब मोल फ्रैक्शन की बारी है, ठीक है। इसको भी बड़ी आसान तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे, आसानी से अपने चैप्टर को भी फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश का क्या मतलब है। तो यहाँ पे किसी भी विलयन की हम लोग बात करेंगे तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों मिले रहते हैं। तो कोई भी विलयन है तो विलेय की मात्रा जितनी मिली होगी उसके मोल भी निकल के आएंगे। जो विलायक होगा उसकी मात्रा अगर दी गई है ग्राम में तो विलायक का मोल भी निकल के आएगा। तो इस तरीके से है ना, क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों के मोलों को मिला के विलयन के कुल मोलों की संख्या आ जाएगी। तो कुल मोलों की संख्या के अनुसार उस विलेय का मोल अंश क्या निकल के आता है और विलायक का मोल अंश क्या निकल के आता है। इसी टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोल प्रभाज या मोल अंश। इससे संबंधित एक आज भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लें हम लोग, क्या ले रहे हैं यहाँ पे सपोज दैट ले लिया पानी, वाटर। पानी की मात्रा कितनी ले ली जाए, 108 ग्राम। 108 ग्राम हम लोग ले लिया क्या, H2O पानी, ठीक है। ये क्या है, विलायक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विलायक। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसमें सपोज दैट आप क्या घोल रहे हो, 88 ग्राम, ठीक है। 88 ग्राम आप क्या घोल रहे हो, 88 ग्राम आप घोल रहे हो CO2। ये क्या है, विलेय है। तो ये जो विलयन है यानी दोनों को मिला के ये विलयन तैयार होगा। विलेय 88 ग्राम घोल रहे हो और विलायक कितना है, 108 ग्राम है। दोनों को मिला के विलयन की कुल मात्रा आएगी। तो इस विलयन में विलेय 88 ग्राम है और विलायक 108 ग्राम है। तो सोचो, देखो यहाँ पे जो विलायक की मोलों की संख्या अगर कैपिटल एन मान ले, विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन मान ले, है ना। तो यहाँ पे मोलों की संख्या क्या आएगी, 88/44 यानी 2 मोल आ जाएंगे। और यहाँ पे मोलों की संख्या 108/18, 18 चंगम 108 है ना, 6 मोल आ जाएंगे। तो पूरा जो दोनों को मिलाने पे विलयन तैयार होगा, उस विलयन में मोलों की संख्या यानी कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब कुल मोलों की संख्या के अकॉर्डिंग विलेय और विलायक के मोल प्रभाज मोल अंश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस संख्या को यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बात करेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश में, ठीक। इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए कैसे, माना लिख लिया जाए, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज अगर लिखने की आ जाए मोल प्रभाज की, तो माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो किसी घटक के मोल प्रभाज, कोई भी घटक का मतलब विलेय हो चाहे विलायक, ठीक है। घटक के मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर क्या आ जाएगा, उस घटक के मोलों की संख्या और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, कुल विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, विलेय की, बात किसकी की जाए, विलेय, है ना, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय की मोल प्रभाज की या मोल अंश की, ठीक है। इसको हम लोग प्रदर्शित कर लेंगे कुछ ऐसे। तो क्या आ जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज मतलब विलेय की मोल, ऊपर क्या रखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n, ठीक है। अपान में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये तो होगा। विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ पे कुल मोलों की संख्या n स्मॉल n प्लस कैपिटल N आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा इसके विलेय के मोल प्रभाज। अब इसी तरीके से विलायक के मोल प्रभाज की बात करें तब, तो विलायक के मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा, विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज क्या निकल के आएगा, घटक का मोल, यानी घटक क्या है इस बार, विलायक है। तो विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल N, यानी अपॉन में क्या है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज, नीचे हो गया विलायक के मोल प्रभाज। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको कैपिटल N यहाँ से दर्शा लेंगे, मतलब विलायक के मोल प्रभाज, ठीक है। तो किसी भी विलयन में विलेय और विलायक दोनों चीज़ें होती हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज
निकालना है, विलायक के मोल प्रभाज निकालना, उससे पहले हमें विलेय के मोल चाहिए, विलायक के मोल चाहिए और कुल मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोल प्रभाज के लिए हम लोग संख्याएं निकाल सकते हैं।